सभी को राम राम। तो आइए हम आज की हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राम दरबार के दर्शन करते हैं, मानसिक भक्ति करते हुए। अपने नेत्रों को बंद करके हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, जो कि सिंहासन पर विराजे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए। और हमारी माता सीता साथ में विराजी हुई है, आशीर्वाद देते हुए। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं। और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। तथा हम प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, यह श्री रामचरितमानस का पाठ हम सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें तथा हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने देखा कि प्रभु श्री राम चारों भाइयों का जन्म हुआ। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके चलते ऋषि श्रृंगी आए थे और यह यज्ञ करवाया, जो कि गुरु वशिष्ठ जी ने बुलवाया था उन्हें, जिससे अग्निदेव खीर का प्याला लेके निकले और उसे अलग-अलग भागों में डिवाइड किया और तीनों रानियों को, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी को खिला दिया, जिससे चारों पुत्र का जन्म हुआ और रखे गए राम, यानी कि हमारे प्रभु श्री राम और भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और फिर थोड़े से बड़े हुए और ठुमक-ठुमक कर चल रहे थे। हमने देखा बहुत सुंदर नज़ारा था कि प्रभु का जन्म हुआ और ठुमक-ठुमक कर प्रभु चल रहे हैं। अब थोड़ा-सा हम आगे आते हैं, देखते हैं आगे। और फिर हमने देखा कि माता कौशल्या की गोदी में खेल रहे हैं, कैसे प्रेम और भक्ति के वश में होकर। इसीलिए प्रेम और भक्ति सबसे बहुत बड़ी बात है, जिससे हमारे भगवान प्रभु श्री राम हो या फिर भगवान श्री कृष्ण हमारे वश में हो जाते हैं, परंतु प्रेम और भक्ति सही होनी चाहिए हृदय से। और बस ऐसे छोटी-छोटी बाल लीलाएँ प्रभु कर रहे हैं, बाल क्रीड़ाएँ कर रहे हैं और सारे नगरवासी, कौशल्या माता सभी देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। अब कौशल्या माता उन्हें पालने में झुला रही थी, झूले में लेटाकर झुलाती थी और सुलाया और फिर नैवेद्य चढ़ाया। अभी वहाँ से निकल के वो पूजा के रूम में आई, मतलब भगवान को तैयार-वैयार किया, बालक को, बच्चे को, जो हमारे प्रभु श्री राम हैं, तैयार करके झूले में सुलाकर अब वो नैवेद्य चढ़ाने, प्रसाद भगवान को चढ़ाने स्वयं वहाँ गई पूजा के पास, जहाँ पूजा रूम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ रसोई, पहले तो नैवेद्य लिया जहाँ रसोई बनाई गई थी, फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। बच्चे को तो पालने में सुलाकर आई थी माता कौशल्या और यहाँ आके देख रही हैं कि जो भगवान को नैवेद्य चढ़ाया था, वो इनका बालक खा रहा है। फिर वो सोचने लगी कि शायद ये मेरा भ्रम होगा कि मुझे हर जगह ही बालक दिख रहा है। थोड़ी-सी घबराई हुई थी, फिर मन में मुस्कुराने लगी। अब फिर यहाँ आई, आके देखा कि बालक तो यहीं पे है और फिर यहाँ आती है, यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। फिर प्रभु ने अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, देखिए। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर प्रभु ने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। एक एक रोम में, मतलब एक एक अंग में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, यूनिवर्स, करोड़ों यूनिवर्स प्रभु के रोम-रोम में लगे। हमें लगता है कि हम ही हैं, धरती पर हैं, हम एक हैं और इतने परेशान होते हैं, इतना सोचते हैं। भगवान देखिए ऐसे कई ब्रह्मांड सँभाल रहे हैं और उनके रोम-रोम में वो ब्रह्मांड बसे हुए हैं, जिनका दर्शन उन्होंने माता कौशल्या को दिया। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भगवान आए उनके रूप में माता कौशल्या ने देखी।
तो हम जैसे कृष्ण जी का सुनते हैं कि मुँह में मट्टी खा रहे थे, तो यशोदा मैया ने कहा मुँह खोलो और उसमें सारा ब्रह्मांड उन्हें दिखा था, ब्रह्मांड अलग-अलग दिख रहे थे सब। वैसे यहाँ पे प्रभु श्री राम की भी लीला हमें श्री रामचरितमानस में देखने को मिलती है कि एक-एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड माता कौशल्या ने देखे और फिर आँख उन्होंने जैसे ही मूंदी फिर प्रभु ने और एकदम वो डर गई इतने ब्रह्मांड और इतनी ऐसी चीज़ें देखकर। फिर उन्होंने भगवान से मन में हाथ जोड़ा और फिर प्रभु श्री राम फिर से बाल रूप में आ गए। कौशल्या जी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। क्यों? क्योंकि जो माता का प्रेम है, माता का वात्सल्य है वो उन्हें ऐज़ इज़ ही निभाना है। मतलब वो प्रेम माता का प्रेम ऐसे ही चलते रहना है, इसीलिए कह रही हैं, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। जब भी कौशल्या माता बुलाती, प्रभु ठुमक-ठुमक कर भाग के चले आते थे। भोजन करते हैं पर चित्त अचल है, अवसर पाकर मुँह में दही-भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर-उधर भाग चले। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, प्रभु भी वो सब लीला कर रहे हैं, दही-भात मुँह में रखे हुए इधर-उधर भाग रहे हैं और माँ माँ लोगों को पीछे भागना ही पड़ता है बच्चों के, यहाँ भी वही दृश्य हो रहा है। जो ही सब भाई कुमारावस्था हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और फिर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएँ आ गई। अब सारी लीलाएँ प्रभु ने की, जो भी बचपन बच्चे की थी और फिर कुमारावस्था में आए और यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था तब वो गुरु के घर जाके सारी विद्याएँ सीखी। जैसे हम लोग स्कूल भेजते हैं बच्चों को, उस समय गुरु के घर जाके सारी विद्याएँ सीखनी थी और हाथों में बाण और धनुष प्रभु के बहुत ही शोभा दे रहे थे। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते थे। तो अब जैसे ही वद फिर गुरु के घर में विद्या की और थोड़े ही समय में उनको सभी विद्याएँ आ गई। सब विद्याएँ सीखकर वो वापस आ गए और सभी लोग उन्हें बड़ा ही प्रेम करते थे। प्रभु श्री राम को स्पेशली बहुत ही प्रेम करते थे। जो मृग मतलब मृग को मारते थे ना, जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे और माता-पिता की आज्ञा का पालन करते थे। मतलब बेटा जो माँ-बाप की सुने ऐसे हम लोग आजकल बोलते हैं ना मम्मी-पापा की सुनी बात और सबके साथ बैठकर खाए भाइयों के साथ, तो वही यहाँ पे प्रभु श्री राम का ये जो आचरण है हमें बताया जा रहा है। इस तरह से प्रभु ने क फिर धीरे-धीरे अब नाना प्रकार के उन्होंने सब जो भी वहाँ पे थे नम जो व्यापक अक्ल, इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। मतलब नॉर्मल इंसान की तरह ही प्रभु सारे लीलाएँ कर रहे हैं और सभी उसका आनंद उठा रहे हैं। अब ये सब चल ही रहा था, इतने में ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। अब ऋषि विश्वामित्र जी की कथा हम देखेंगे, तो एक उनका वन वन में उनका आश्रम था जहाँ पे वो जप, यज्ञ, तप किया करते थे और मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस थे जो बहुत ही परेशान करते हुए जिनसे ये सब जो मुनि थे वो बहुत डरते थे। तो जै यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत ही दुःख पाते थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे मतलब भगवान के बिना मारे तो ये नहीं मरने वाले हैं। तो ये मारीच और सुबाहु जो थे, रावण के ही थे और जैसे हमने पहले देखा था कि रावण ने सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, जहाँ भी यज्ञ, तप ये सब हो रहा है, जहाँ भी मुनि लोग दिख रहे हैं, ये सब विध्वंस करते जाएँ ताकि इनका आगे ना बढ़े और अच्छा ही आगे ना बढ़े और राक्षस को ही वो और बढ़ाना चाह रहा था। तो ये भी बस जो मारीच और सुबाहु थे, वही फ़ॉलो कर रहे थे। किसी भी मुनि को यज्ञ और नहीं करने देते थे, जिससे विश्वामित्र जी ने कहा कि अब जाऊँ, अब मैं ये तो भगवान के मारे नहीं मरेंगे, मैं जाऊँ उनको प्रभु दोनों भाइयों को लेकर आता हूँ और उनके दर्शन भी हो जाएँगे मुझे तथा उनके चरणों पे
दर्शन करके फिर जी भर के उन्हें मैं देख भी लूँगा और अपने साथ लेकर भी आऊँगा। 1 मिनट दीजिए। 1 ही मिनट दीजिए मुझे। तो फिर मैं उन्हें जी भर के देख भी लूँगा और साथ में लेकर भी आ जाऊँगा, ताकि ये राक्षस लोग मारे जाएँ। और वैसा सोचते हुए पहुँचे अयोध्या धाम, जहाँ पर जैसे मैंने कहा जब भी गुरु आते हैं, राजा-जन सभी उन्हें प्रणाम करते हैं, तो यहाँ भी राजा दशरथ ने उन्हें उनके चरण धोकर पूजा की और प्रणाम किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलवाया और बताया प्रभु कि ये 4 पुत्र हैं मेरे गुरुदेव, आप इन सबसे मिलिए। और श्री रामचंद्र जी को देखकर तो मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो, क्योंकि प्रभु दिख गए, भगवान दिख गए तो बस एकटक उन्हें देखे ही जा रहे हैं। फिर राजा ने पूछा कि आप यहाँ किस कारण आए हैं गुरुदेव, बताइए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से राक्षस जो हैं हम मुनियों को कोई वहाँ पे यज्ञ तप नहीं करने दे रहे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें, जिससे वो राक्षसों को मार दें और हम मुनिजन सारे वहाँ पे यज्ञ और तप कर सकें। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। हे ब्राह्मण, मैंने चौथापन में 4 पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं की। कह रहे हैं मतलब बहुत मुश्किल से 4 पुत्र हुए हैं, आप ये बात कह रहे हैं। उन्हें उन्हें वो भेजना ही नहीं चाहते अपने पुत्रों को बाहर, राजा दशरथ। फिर समझाया विश्वामित्र जी ने, फिर भी नहीं मान रहे थे। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप मतलब बहुत प्रकार से उन्हें समझाया कि भई आप भेज दीजिए। 1 ही मिनट। बहुत प्रकार से समझाया जिससे राजा का संदेह नाश होके फिर नाश हो गया कि आप इन्हें भेज दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जो थे इनके गुरुदेव थे अयोध्या के, जो विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए उन्होंने समझाया। राजा ने बड़े ही आदर से पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। कहा, हे नाथ, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। मतलब इनका ध्यान रखिएगा इनडायरेक्टली कि दोनों मेरे पुत्र मेरे मुझे जान से भी प्यारे हैं। सौंपे भूप ऋषहि सुत बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद सीस, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ऋषि के हवाले किया और फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है, मतलब धनुष और बाण है। प्रभु बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। अब एक राक्षसनी थी जिसने सारे वन में बहुत बहुत मतलब पूरा वन जैसे सूख ही गया था उसकी वजह से, ताड़का थी, तो उसको बतलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निछपा दिया, मतलब अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। एक ही बाण से ताड़का बड़ी राक्षसनी थी, एक बाण मारा और वो खत्म हो गई। प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए अर्थात लीलाओं के पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, ऐसी विद्या उन्होंने प्रदान की। अब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। अपने आश्रम में ले आए और प्रभु के कंद फूल और खिलाए।
अब जैसे ही प्रभु आए ये सुनकर अब सब मुनि वापस हवन करने लग गए और जैसे ही हवन करने लगे राक्षस वहाँ आ गए। श राक्षस मारीच, पहले तो राक्षस मारीच आया, श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा, बड़ी बहुत दूर जाकर गिरा मारीच जो राक्षस था। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा, इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो मारीच और सुबाहु फिलहाल के लिए चले गए और वापस यज्ञ में पंडित और जो भी ऋषि मुनि थे वहां पे यज्ञ करने लगे। अब आगे चल रहे हैं, आगे चलते-चलते एक आश्रम दिखाई पड़ा मार्ग में। वहाँ पशु-पक्षी कोई भी जीव-जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। तो गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पति की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। अहिल्या की कथा हम जानते हैं जिसको जो एक पत्थर की शिला बन गई थी श्राप के कारण गौतम ऋषि की पत्नी प्रभु के चरण रखते ही फिर वो एक स्त्री बन के आ गई थी। तो यही कथा है। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। जो अहिल्या नारी थी, पत्थर से वो एक स्त्री बन के प्रकट हो गई और प्रभु की स्तुति करने लगी। फिर प्रभु ने कहा उसने कहा कि जो शाप मिला अच्छा ही हुआ, कम से कम आपके दर्शन तो हुए। केवल यह चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भँवरा अहिल्या कह रही है प्रभु श्री राम से, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भँवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। प्रभु के श्री चरणों में हमेशा रहना चाह रही है और हमने देखा कि अब जैसे पहले भी देखा और बहुत आगे भी देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ तो प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उसका आनंद उठाना है। तो यहाँ भी वही कह रही हैं कि आपके चरण कमलों के रज को प्रेम रूपी रस का सदा पान करती रहूँ। और फिर प्रभु ने प्रभु ने सिर पर हाथ रखा और फिर वो पतिलोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ यानी कि हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। फिर आगे चलते-चलते तो ताड़का का वध हो गया, अहिल्या नारी के रूप में प्रकट हो गई और अब आगे चलते-चलते गंगा जी दिखाए और गंगा जी से चलते-चलते आगे शीघ्र ही वो जनकपुर के निकट आ पहुँचे। जनकपुर हमारी सीता माता का घर। तो जनकपुर के निकट आ पहुँचे। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब है जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो देखिए इतना सुंदर जनकपुर है, वहाँ पे सब सजावट बहुत अच्छी है। सुमन बाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास फूलत फूलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। पुष्प वाटिका फुलवारी गार्डन बाग वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभित है। तो मतलब बहुत ही अच्छी सीनरी बहुत अच्छी है जनकपुर की, जिसे प्रभु देखकर बड़े ही हर्षित हो रहे हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, मतलब जहाँ महल है जनक जी का, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाए। मतलब इतना सुंदर है कि देवता भी चकित हो जाए, सरप्राइज़ हो जाए, वाओ! फिर इंसान की तो क्या ही बात है। मनुष्य की बात ही क्या है, राजमहल के परखोटे को देखकर चित्त चकित हो गया, मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक कर रखा है, घेर रखा है, इतना सुंदर है। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं, पर्दे भी सोने की जरी के लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का तो वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। तो राजा जनक जी का तो इतना है, तो सोचिए राजा जो हमारी माता सीता है,
उनके महल के बारे में तो क्या ही वर्णन मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है उनका महल। और सब देखते-देखते विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाएँ। तो आगे जैसे बढ़े फिर बहुत अच्छी प्लेस थी जहाँ पे ऋषि ने कहा यहीं रुक जाते हैं। तो प्रभु ने कहा बहुत अच्छा स्वामिन और फिर वहीं पे रुक गए। और जहाँ रुके व जैसे ही रुके वहाँ पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों का साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने गए। तो जनकपुर के राजा हमारे जनक जी, माता सीता के जो पिताजी थे, पापा थे वो राजा जनक, उनके गुरुजी जो थे शतानंद जी थे और सेना और मंत्रियों के साथ वो विश्वामित्र जी से मिलने आए। और फिर बार-बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे। तो दोनों भाई आस-पास फुलवारी देखने गए और उसी समय आए जब राजा जनक वहाँ पे आकर बैठे। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया मतलब आनंद और प्रेम के आँसू उमड़ गए। जब हम भगवान को देखते हैं या हम किसी को बहुत चाहने वाले को देखते हैं तो खुशी से आँसू आ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं आनंद और प्रेम के कारण आँसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक जी विशेष रूप से विदेही हो गए। मतलब अपने सुध-बुध खो बैठे, अपनी देह की सुध-बुध खो बैठे। बस एकटक प्रभु को देखे ही जा रहे हैं। प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेकु धरि धीर। बोलेउ मुनिपद नाहि सिरु गद गद गिरा गभीर सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी यानी कि गदगद गंभीर वाणी से कहा कि ये दोनों सुंदर बालक कौन है? इस तरह से कहा फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रे ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। तो हमने देखा मारीसुबाहु को मार के रक्षा की थी प्रभु ने, वही कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था मतलब थोड़ा और टाइम बाकी था और लक्ष्मण जी के हृदय में बहुत विशेष लालसा होने लगी कि क्यों ना जनकपुर देखा आऊँ मतलब देखना है आजू-बाजू इतना सुंदर है जनकपुर, तो देख के आएँ। लेकिन पूछने के लिए सकुचा रहे। उस समय बड़े भाइयों से बात करने में भी सकुचाते थे। मतलब जल्दी से बात नहीं करते थे, थोड़ा हेज़िटेंट होते थे। तो लेकिन श्री राम जी उनके मन की बात समझ गए और फिर मुस्कुराए और गए अपने विश्वामित्र जी के पास। गुरु विश्वामित्र से कहा कि छोटे भाई के साथ हम लोग आस-पास देख कर आते हैं। तो उन्होंने कहा, "ठीक है, आप देख कर आइए।" तो सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलवाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। इस तरह से उन्होंने कहा क्योंकि जो भी इनके दर्शन करेगा, वो बहुत ही सुख पाने वाला है। ये तो ऋषि विश्वामित्र जानते ही थे, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर-बार और सब काम-काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र की यानी कि धन का खजाना लूटने दौड़े। जैसे कि पैसा मिल गया इस तरह से सब काम-काज छोड़ के वो सभी लोग भागने लगे एक-दूसरे से जैसे ही पता चला। इस तरह के उनके दर्शन थे। फिर कहते हैं इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग-अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए, मतलब इतने सुंदर है दोनों ही भाई। और फिर बस इसी तरह से सब एक-दूसरे से डिस्कशंस कर रहे हैं, कुछ न कुछ कह रहे हैं। फिर कहा एक सखी ने तो,
नाहित हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूरी, यह संगट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो एक सखी कह रही है कि विवाह यहाँ हो जाए तो अच्छा है, दूसरी कह रही है विवाह ना हो तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य है, तभी हम इनके दर्शन कर पाएँगे, इनका विवाह यहाँ हो सकता है। और जो सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ दोनों भाई जा रहे हैं, वहाँ सारा आनंद ही आनंद छा रहा है। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख-देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। सब इसे टच करके देख रहे हैं, अच्छा ये कहीं देवता तो नहीं है, ऐसे करके बच्चे लोग जो है बालक छोटे-छोटे बड़े ही खुश हो रहे हैं क्योंकि सब देख रहे हैं, नगरवासी सब फूल बरसा रहे हैं, तो वो भी जाके देख रहे हैं। प्रेम पूर्वक अब ये यज्ञ भूमि एक थी, वहाँ पे देखने के लिए आए, जहाँ ये सब बालक भी उनके पीछे-पीछे आ गए और फिर श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। तो जो यज्ञ भूमि थी, उसकी प्रशंसा की, आस-पास जो भी भूमि थी उस सब की प्रशंसा की। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें सीखने को मिलती है एनकरेजमेंट कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जो भी हम जिन्हें जानते हैं, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, अगर वो चीज़ कुछ करना चाहते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है। जैसे यहाँ प्रभु देखिए, बच्चों से मतलब जो बालक थे, वहाँ प्रशंसा कर रहे हैं और उनका उत्साह, आनंद और प्रेम भी बढ़ा रहे हैं कि भई ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो उन्हें ये लग रहा है हाँ, हम ये कर सकते हैं और वो ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि उनका उत्साह और प्रेम सब बढ़ रहा है। जहाँ भी बुलाते दोनों भाई मतलब एक बच्चा इधर बुला रहा है तो दोनों भाई इस तरफ जा रहे हैं, कुछ उधर बुला रहे हैं, कुछ उस तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे हमें क्या करना है बुला रहे हैं तो लेकिन उन्हें एनकरेज कर रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि आप ये करिए। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं। यानी कि यज्ञ भूमि में सब वो समझा रहे हैं। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुषज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। तो वहाँ पे एक धनुषज्ञशाला भी थी जो यज्ञ भूमि थी वहाँ पे, तो वो भी इन्हें वो बस ऐसे ही चकित होके देख रहे हैं, हालाँकि है तो प्रभु, इन्हें तो सब पता ही है, पर लीला करते हुए ये चकित होकर देख रहे हैं। इस तरह से सब वो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी कथा का समय यहीं हुआ। आज हम कथा को विश्राम देते हैं। हम हमारी चौपाई ले लेते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। कल हम वापस इसी समय पे मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। जय सिया राम।